बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूं। और आज हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के लिए जो परेशानी के ऊपर परेशानी बनती जा रही है और दोहरी परेशानी में अब मुस्लिम लीग नून मुब्तला हो चुकी है। पंजाब के जो 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाब हो रहा है, उस हवाले से मुस्लिम लीग नून ने एक बड़ा ब्लंडर किया है और उसका फ़ायदा तहरीक इंसाफ को हो सकता है। तहरीक इंसाफ ने भी ज़िमनी इंतखाब के हवाले से तैयारियां अपनी शुरू कर दी हैं और टारगेट किया जा रहा है तहरीक इंसाफ की जानिब से कि इन 20 की 20 नशिस्तों को जीता जाए। कम अज़ कम 20 नहीं जीती जा सकती तो कम अज़ कम 18 या 17 नशिस्तें जो हैं वो तहरीक इंसाफ लाजमी हासिल करे। इमरान खान साहब ने ये अपना हदफ जो है वो PTI के वर्कर्स को दे दिया है और एक ज़बरदस्त किस्म का प्लान भी PTI की जानिब से बनाया गया है, जिसने मुक़्तदर हलकों को और मुस्लिम लीग नून को और उनकी पूरी इस्टेब्लिशमेंट को परेशान करके रखा हुआ है। नाज़रीन, आपके इल्म में है तहरीक इंसाफ के 25 मेंबरान असम्बली जो कि पंजाब असम्बली के मेंबरान थे, वो डी-सीट हुए थे मुनहरफ होने के ऊपर। उन्होंने हमज़ा शहबाज को वोट दिया था और हमज़ा शहबाज पंजाब के वज़ीर आला बने। उसके बाद तहरीक इंसाफ ने उनके ख़िलाफ़ स्पीकर का रेफरेंस भिजवाया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इन 25 मेंबरान को डिस्क्वालीफाई कर दिया या फिर डी-सीट कर दिया। ये वो मेंबरान थे जिनका ताल्लुक़ जहांगीर खान तरीन ग्रुप से था या फिर अलीम खान ग्रुप से था, और इनमें से अक्सरियत वो लोग थे जो इंडिपेंडेंट हैसियत में जीत कर तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे और इलेक्शन कमीशन ने उनको डी-सीट किया। और शेड्यूल जो जारी किया गया उसके मुताबिक 17 जुलाई को इन पंजाब के 20 हलकों के अंदर इलेक्शन होगा। मार्का जो है वो सबसे अहम और लड़ाई जो है वो जिसे हम कह सकते हैं कि जो फोकस है वो लोधरा के 2 हलके हैं, जहांगीर खान तरीन का वो एरिया है। इसके अलावा लाहौर की 4 नशिस्तें हैं, शोएब सिद्दीकी और अलीम खान वाली नशिस्तें भी शामिल हैं। मुल्तान का एक हलका है जहाँ पर शाह महमूद कुरैशी साहब के साहबजादे ज़ैन कुरैशी मुकाबला करेंगे सलमान नईम का, जहांगीर खान तरीन ग्रुप वो है। और बखर की एक नशिस्त है, वहाँ के ऊपर भी सख्त मुकाबले का इम्कान है। और बाकी भी जो शहर हैं, झंग में भी इलेक्शन हो रहा है, इसके अलावा सरगोदा के अंदर भी एक इलेक्शन हो रहा है, रावलपिंडी की भी एक नशिस्त के ऊपर इलेक्शन हो रहा है। तो यूँ ओवरऑल जो 20 नशिस्तें हैं, भावलनगर समेत 20 नशिस्तें हैं, उनके ऊपर इलेक्शन 17 जुलाई को शेड्यूल है। मुस्लिम लीग नून ने भी अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हुए हैं और तहरीक इंसाफ ने भी अपने मैदान में उम्मीदवार उतार दिए हैं। तहरीक इंसाफ ने बड़ी कंसल्टेशन के बाद फ़ैसले किए कि जो उम्मीदवार हैं उनका फ़ैसला किया। इमरान खान ने उनके इंटरव्यूज़ किए और उसके बाद इमरान खान ने उम्मीदवार फ़ाइनल किए, जिसके बाद पार्लिमानी बोर्ड ने उनको टिकटें अलाट की। मुस्लिम लीग नून ने इसके मुकाबले में 2-1 नशिस्तों के अलावा बाकी सब हलकों में जो तहरीक इंसाफ छोड़कर मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए और उन्होंने हमज़ा शहबाज को वोट दिया, यानी कि जिनके बारे में तहरीक इंसाफ ये कहती है कि वो लोटे हैं, उनको टिकटें दी। और उनको टिकटें देने के बाद मुस्लिम लीग नून जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। पहला ब्लंडर उनसे ये हुआ कि उन्होंने टिकटें उन लोगों को दे दी जिन्होंने तहरीक इंसाफ छोड़ी और मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की। और दूसरा ब्लंडर ये हुआ कि अपनी पार्टी को एतमाद में नहीं ले सके और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी इनके कैंप्स में मौजूद है। जिस हलके को भी आप उठा के देखें, वहाँ के अंदर जो मुस्लिम लीग नून की मकामी क़यादत है, क्योंकि ये हलके की जो सियासत है नाज़रीन, ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट और थोड़ी सी अलग होती है। नेशनल लेवल की अप्रोच अलग होती है, लेकिन हलके की अप्रोच अलग होती है। बरादरियों की आपस में लड़ाई होती है, ज़बान की बुनियाद के ऊपर लड़ाई होती है, कुछ मामलात होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, पॉलिटिकल अलाइंस की लड़ाई होती है। तो ये हलके की जो सियासत है वो एक अलग साइंस है। अब लोधरा के दोनों हलकों की अगर हम बात करें तो तहरीक इंसाफ ने अपने उम्मीदवार फाइनल कर दिए हैं। आमिर शाह जो हैं वो PTI के उम्मीदवार होंगे एक हलके से और दूसरे हलके से कैप्टन इज़्ज़त हैं कोई। तो मतलब PTI का जो वर्कर और जो उम्मीदवार हैं वो एक हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून डिवाइड हो चुकी है। जो मुस्लिम लीग नून की मकामी क़यादत थी, जिन्होंने पहले इलेक्शन लड़े थे PTI के ख़िलाफ़, वहाँ से PTI जीती, मुस्लिम लीग नून दूसरे नंबर के ऊपर पर रही और जो लोग जीते वो लोटे बने, मुस्लिम लीग नून में चले गए। तो अब उनको PTI का तो वोट नहीं पड़ रहा, उनकी अपनी बरादरी का वोट हो सकता है।
लेकिन अगर उनको मुस्लिम लीग नून का वोट टोटल पड़ता है तो फिर वो जीतने की पोजीशन में आ सकते हैं। लेकिन अगर नून लीग के जिन उम्मीदवारों ने वोट हासिल किए थे और अगर वो भी उम्मीदवार के तौर पर सामने आते हैं और आज़ाद हैसियत में वो अगर इलेक्शन लड़ते हैं तो मुस्लिम लीग नून के वोट डिवाइड होंगे और उसका फ़ायदा तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार उठा सकते हैं। तो ये संगीन लड़ाई चल रही है, हर हलके के अंदर लड़ाई ये मौजूद है। मुस्लिम लीग नून काफ़ी ज़्यादा परेशान है। हमज़ा शहबाज कई मीटिंग्स कर चुके हैं, मुस्लिम लीग नून के अंदर से उनकी सुलह की कोशिशें कराई जा रही हैं, लेकिन सुलह नहीं हो पा रही। अगर बिलफर्ज कहीं सुलह हो भी रही है तो यही कहा जाता है कि जो हमारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं मुस्लिम लीग नून के, जो टिकटों के ऊपर रहे हैं और मुस्लिम लीग नून का वो हिस्सा रहे हैं, वो दस्तबरदार नहीं होंगे। लेकिन कुछ हल्के ये भी कह रहे हैं कि ये मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमेशा से पॉलिसी और प्लान होता है कि वो मुखालिफ उम्मीदवार को खुशफहमी में मुब्तला रखते हैं और वो कंपेन प्रॉपर नहीं कर सकते और आखिर में जाकर वो किसी एक जमात के जो अपनी जमात होती है उसके हक़ में दस्तबरदार हो जाते हैं। लेकिन फ़िल वक्त ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन तहरीक इंसाफ ने भी इस हवाले से अपनी प्लानिंग की हुई है, वो भी आखिर में मैं बताता हूँ। लेकिन मुस्लिम लीग नून के लिए जो तीसरी बड़ी परेशानी है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें, महंगाई, बिजली की कीमतें, गैस की कीमतों में इजाफ़ा और जो अशिया खुर्दनोश की महंगी होना है ये है। और हर सतह के ऊपर मुस्लिम लीग नून जो है वो थोड़ी सी अवाम में गैर मकबूल, थोड़ी सी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा गैर मकबूल होती हुई दिखाई दे रही है। जितने भी सर्वेज़ आ रहे हैं उन सब में तहरीक इंसाफ जो है वो आगे दिखाई दे रही है, नून लीग पीपल्स पार्टी पीछे दिखाई दे रहे हैं और इनसे चीज़ें संभल नहीं पा रही। डॉलर की कीमत जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। IMF के साथ डील के हवाले से भी कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही। वो कि अमेरिका से भी इन्होंने मदद मांगी लेकिन फिर भी चीज़ें बेहतर नहीं हो पा रही। तो एक तरफ महंगाई है, दूसरी तरफ ग्रुपिंग है और जो तीसरा सबसे बड़ा मामला जो कि अब उनको रियलाइज़ होना शुरू हो चुका है कि हमें लोटों को टिकटें नहीं देनी चाहिए थी, हमें हल्के ओपन रखने चाहिए थे और हम सपोर्ट करते इनको तो फिर किसी भी मुस्लिम लीग नून की जो मकामी क़यादत है उनको तकलीफ़ या फिर परेशानी ना होती और इख्तलाफात ना होते और हम बासानी नशिस्तें जीत जाते और वही जो लोटे थे वो भी तहरीक इंसाफ के वोट हासिल कर पाते। लेकिन फ़िल वक्त अभी तक की इतलात के मुताबिक अभी तो लगभग 25 एक दिन पड़े हुए हैं इलेक्शंस, 27 दिन पड़े हुए हैं इलेक्शंस आने में। आखिरी दिनों तक कैंपेन्स होती हैं और मामलात जो है वो किसी वक्त भी कहीं करवट ले सकते हैं। लेकिन अब तक की ग्राउंड के मुताबिक तहरीक इंसाफ वे मार्जिन आगे है, लेकिन धांधली हो सकती है, धांधली का ख़दशा मौजूद है और इसी खदशे के पेश नज़र तहरीक इंसाफ ने भी अपनी प्लानिंग शुरू कर दी है जिसकी वजह से हुकूमती कैंपों में काफ़ी ज़्यादा परेशानी नज़र आ रही है। तहरीक इंसाफ ने जो प्लान तैयार किया है वो ये किया है कि हर हलके में कम से कम 1000 ऐसा जो तहरीक इंसाफ का रज़ाकार कारकुन होगा वो हलके में मौजूद रहेगा, पोलिंग स्टेशंस के ऊपर मौजूद रहेगा, उनमें पोलिंग एजेंट्स की भी ड्यूटी लगाई जाएगी। एक मैसिव लेवल की इमरान खान कैंपेन चलाएंगे और उसके बाद पोल डे के ऊपर और आफ्टर पोल जो होता है वो किस तरीके से धांधली को रोकना है, निगरानी करनी है, वो सारा प्लान तहरीक इंसाफ ने बना लिया है। ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं, मीडिया को रियल टाइम रिपोर्टिंग भी कराई जाएगी, सेंट्रल सेल्स भी बनाए जाएंगे और वहाँ से हर चीज़ कराई जाएगी और कारकुनों को और जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनको ये हिदायत की जा रही है सख्ती से, उनकी ट्रेनिंग भी शायद कराई जा रही है कि आपने फॉर्म 45 जो कि पोलिंग स्टेशन का नतीजा होगा वो हर हाल में हासिल करके आपने व्हाट्सएप करना है और वो ओरिजिनल कॉपी जो है वो जमा करानी है ताकि बाद में अगर रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस में या उससे पहले की धांधली की जाती है तो वो सारा रिकॉर्ड शवाहिद हमारे पास मौजूद हों और हम इनको एक्सपोज कर सकें। क्योंकि फ़ौज पीछे हट रही है कि हम पोलिंग स्टेशंस के ऊपर ड्यूटी नहीं करेंगे, पोलिंग स्टेशंस के बाहर क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर हम मौजूद रहेंगे, तो सारा कुछ पुलिस के कंट्रोल में होगा। पुलिस हमज़ा शहबाज शरीफ के कंट्रोल में है। मुस्लिम लीग नून के बारे में सब लोग जानते हैं, वो किस किस्म की हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, रियासती मशीनरी इस्तेमाल की जाती है, डिप्टी कमिश्नर्स को इस्तेमाल किया जाता है, पुलिस को इस्तेमाल किया जाता है। तो हर तरह से मुस्लिम लीग नून का मुकाबला करने के लिए PTI मैदान में मौजूद है और इमरान खान लाहौर का दौरा भी करेंगे और उसके अंदर भी तमाम जो चीज़ें हैं उनको फ़ाइनल करेंगे। और हर उम्मीदवार को कहा जा रहा है कि आपके पास अगर बंदे नहीं हैं तो तहरीक इंसाफ के दीगर हलकों से लोगों को बुलवाएं और उनके साथ ये ड्यूटी करें। पोलिंग स्टेशन की आपने निगरानी करनी है, मोबाइल फ़ोन कैमरेज के साथ आपने फुटेजेस बनानी है। कहीं कोई धांधली करता हुआ नज़र आता है
तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं, कार्रवाई के साथ साथ उनकी जो चीज़ है उनको पब्लिक करें और उनको एक्सपोज कर रहे हैं, क्योंकि इस दफ़ा अगर कोई कहता है कि कोई न्यूट्रल है तो उनकी न्यूट्रलिटी को हमने एक्सपोज करना है। तो ये थी आज की वीडियो नाज़रीन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर नए शो के साथ मैं हाजिर हूँगा। अल्लाह हम सबका हामी नासिर।